रोशन लाल है। मैं किन्नौर का हूँ, जंगी गांव का। और मैं आज यहाँ इसलिए आया कि हमारे किन्नौर के जो ऐतिहासिक पुरुष हैं युगल रिम्पोछे, उनके 9वें अवतार का आज पहला केश काटना था, मुंडन संस्कार था, वो आज हुआ है, इसीलिए हम आए। तो युगल रिम्पोछे जो थे वो पहला जो थे ना, वो 1730 में लद्दाख के राजा देकुन नमग्याल के पुत्र हुए हैं। और वो तिब्बत में गए, तेजी होकर महाविहार में बैठे, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, योंगजन मुचे छोर मुचे से अध्ययन किया, और वापस लौटकर लद्दाख में हेमिस कोम्बा के वो संचालक रहे। संचालक ना, हेमिस कोम्बा बहुत बड़ा हेमिस कोम्बा है। उसके दूसरे अवतार भी लद्दाख के राज परिवार में पैदा हुए, और वो तिब्बत में गए। ये जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये दक्षिण दक्षिण छोर महाविहार है। 1959 में जब तिब्बत में अतिक्रमण हुआ, तो उसके बाद छोर मुचे किन्नौर में आए थे 8वें या 9वें छोर मुचे ने यहाँ पर चाड़ाबाई में दक्षिण छोर महाविहार का निर्माण किया है। और इसी मंदिर में जब तिब्बत में था, तो वो उस समय वहाँ गए, और दोबारा उन्होंने योंगजिन से छोर मुचे से अध्ययन किया। अध्ययन पूरा करके जब लद्दाख में आए, फिर हेमिस कुंभा में बैठे, उसके बाद फिर हेमिस से जो तो वो लाहौल स्पीति होते हुए किन्नौर आए। किन्नौर में टाशीगंग गांव में आए, उसके बाद नसंग गांव में आए। और उस समय हमारे किन्नौर के राजा जो थे वो उदय सिंह थे, बुशहर राजा, उनसे उन्होंने जगह मांगा मंदिर बनाने के लिए टाशीगंग में। तो बुशहर राजा उदय सिंह ने बड़े सम्मान के साथ उनको जगह भेंट किया, और वहाँ पर उन्होंने किन्नौर में मंदिर बनाया। टाशीगंग महाविहार बहुत बड़ा, आप लोग जाइएगा, बहुत बड़ा विहार है वो, बहुत ऐतिहासिक, उसका गाना भी है। तो वहीं रहे, और वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार, टुप्पा का युद्ध परंपरा का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 8वें तक लगातार किन्नौर के नसंग गांव में जन्म हुआ। और नसंग गांव में जन्म हुआ, तो 8वें जो थे उनका नाम था चिंगमेश्वर की सिंगे। वो भी तिब्बत में वहाँ उसमें वो क्या कहते हैं, दक्षिण होकर महाविहार में बैठे, और वहाँ से छोर मुझे जो 8वें थे उनसे उन्हें अध्ययन किया, शिक्षा दीक्षा लिया, वो भिक्षु बने। और 1959 में जब तिब्बत में जो अतिक्रमण हुआ चीन का, उसके बाद वो किन्नौर में आए। उसके बाद किन्नौर में रहे, और किन्नौर से किन्नौर में रह करके, नसंग में रह करके, टशिगंग में रह करके, जंगी में रह करके, पानू में रह करके, उन्होंने पूरे किन्नौर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और पूरे हिमालय में उनका बड़ा अच्छा प्रभाव था। जब 2013 में उनका जो तो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की शिमला में। उसके बाद 16 गांवों के किन्नौर के टुबागित के मन जो बड़े बड़े महाविहार थे, उनके मुख्य लामाओं ने मिलकर अभी जो 9वें छोंगर मुछे जी यहाँ विराजमान है, उनसे निवेदन किया कि युगल मुछे का परंपरा के अनुसार दोबारा आपने खोज करके उनको जो तो शिक्षा देना है। तो श्रद्धालुओं ने निवेदन किया। उसके बाद लगातार इन्होंने पूजा प्रार्थना करने के बाद अभी जो तो 9वें जो युगल मुछे हैं, उनका जन्म पूर्व गाँव में हुआ है। और वो बच्चा बड़ा विचित्र है। जब इन्होंने कहा कि ये बच्चा युगल का अवतार है, तो सब देखने गए, हम भी गए, तो बड़ा बच्चा, उसका विचित्र लक्षण था। आज ने आप देखा कितना अच्छी तरह सिंहासन में बैठे रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, छोटा बच्चा रोता नहीं है बिल्कुल। और वो उनके मेरे बाप पिताजी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा छोटा सा था, उस समय जो बर्तन, पतीले का ढक्कन होता है, ढक्कन, ढक्कन को बजा करके, करछी को क्या कहते हैं, करछी के साथ वो बजा के बैठता था। और वो हैरानी की बात है, जब बच्चा तोतली भाषा बोलता था ना, उसे हूँ ये झमझम पेनमा के सर यहाँ तक बोलता था। तो इस तरह इस विचित्र बालक को यहाँ लाया गया। परसों 18 तारीख को यहाँ महाविहार में लाया, छोटे दर्शन दिया, और आज 10वीं के दिन है, 11 बजे उनका मुंडन संस्कार हुआ। और किन्नौर से, लाहौल से, स्पीति से बहुत सारे लोग आकर के हमने इसमें आज यहाँ भाग लिया। जो पहला जो थे ना, देगुंग नमग्याल के पुत्र, जो लद्दाख के राजा के पुत्र थे, वो लद्दाख में उस समय डुबाजुत वो मतलब जैसे अभी भूटान में राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म डुबाजुत है ना, उस तरह से लद्दाख में राष्ट्रीय बौद्ध धर्म डुबाजुत था। तो इसी कारण वो पुत्र, देगुंग नमग्याल का पुत्र, लद्दाख के देनचोकर में जाके अध्ययन किया उन्होंने। अध्ययन करके आए, उसके बाद लगातार उनका जो पहचान है, उनका जो सिंहासन पर बिठाना है, उनका शिक्षा दीक्षा है, साधना है, सब इसी बिहार में होता रहा। और अब भी यहाँ आए हैं, तो इनकी शिक्षा दीक्षा साधना सब इसी बिहार में होगा।